अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एक चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट किया था, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2 में जो हमारे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है विच इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये टाइटल ऑफ द एक्सरसाइज है। इसका मतलब है कि इस एक्सरसाइज में हम एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में आपको दो तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक तो आपको सिंपल नंबर्स दिए गिवन होंगे जिनको आप लोगों ने सिंपल या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस या फिर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आप लोगों ने रीड करके अंडरस्टैंड करना है। उसके फाइंड की स्टेटमेंट में हमने देखना है कि हमें वहाँ पर एडिशन अप्लाई करना है या सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको पहले उनकी नो हाउ दूंगी कि वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर ये वाली फर्स्ट एग्जांपल है, एडिशन के अंडर आ रही है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू नेशनल हॉस्पिटल 40,655 बेड्स वर अरेंज ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। कि यहाँ पर हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन हो रही है हॉस्पिटल की, उसी कंस्ट्रक्शन के बाद वहाँ पर जो फर्स्ट मंथ में है वो 40,650 बेड्स लाए गए। इन द सेकेंड मंथ 32,263 मोर बेड्स वर अरेंज। नेक्स्ट मंथ में 32,263 बेड जो है वो और ज़्यादा लाए गए उस हॉस्पिटल में। अब हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बेड्स अरेंज इन 2 मंथ्स। यहाँ पर हमने ये बताना है कि 2 मंथ्स में कितने बेड जो है उस हॉस्पिटल में अरेंज किए गए, टोटल बताना है। फर्स्ट मंथ के बेड्स हमें बता दिए, सेकंड मंथ के बेड्स बता दिए, हमने जिस उसका टोटल फाइंड करना है। जब हमें वैल्यूज़ गिवन और हमने उनको टोटल करना हो, सम करना हो, तो हम उसमें एडिशन करते हैं यानी कि प्लस करते हैं। तो आपने स्टेटमेंट क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं घबराना और ना इसको खुद से स्टेटमेंट्स बनानी है। जो हमें क्वेश्चन के अंदर मतलब इस नंबर से पहले जो स्टेटमेंट बताई गई है कि नंबर किस बारे में गिवन है, हमने जस्ट उसी को क्वेश्चन में से पिक करना है, उसको अरेंज करके यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ बेड्स इन द फर्स्ट मंथ, तो वो हमने इसके सामने नंबर ऑफ बेड जो फर्स्ट मंथ के बेड्स थे हमने उसको लिख दिया। देन सिमिलरली नंबर ऑफ बेड्स इन द सेकेंड मंथ, जो सेकेंड मंथ के बेड थे हम लोगों ने उसके सामने उसको प्लॉट कर दिया। और नीचे हम लोगों ने टोटल बेड्स फाइंड करनी है, हमने टोटल बेड्स लिखा इक्वल टू टोटल बेड्स का नंबर लिखा और उसको फाइंड आउट कर लिया। तो आपने स्टेटमेंट क्वेश्चन से ना तो परेशान होना है और ना घबराना है, बल्कि आपने इसको ईजीली अंडरस्टैंड करना है और उन्हीं वर्ड्स को इजी वर्डिंग में लिखकर अपने नंबर्स प्लॉट करने हैं। बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो ये नंबर्स हैं, लेकिन चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है तो हमने इसको आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम की बेस में ही देना है, यानी कि स्टेटमेंट्स में देना है। सिंपल नंबर होंगे, सिंपली लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे, बट वर्ड प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर स्टेटमेंट लिखना मस्ट होता है। ठीक हो गया? तो आप लोग इस तरह से इसको अरेंज करके लिखेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ट्राई यूर सेल्फ, यानी कि 2 नंबर्स दिए हुए आपको, आपने इनको सिंपल ऐड करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम के नहीं है, सिंपल नंबर्स की एडिशन है। बट नीचे यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास, देयर आर 124,789 मैथमेटिक बुक्स एंड 200,699 इंग्लिश बुक्स इन अ लाइब्रेरी। अब वो भैया बता रहे हैं यहाँ पर कि एक लाइब्रेरी है, उसमें इतनी अमाउंट में जो है वो मैथ्स की बुक है और इतनी अमाउंट में जो है वो इंग्लिश की बुक है। अब हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट्स हमें पता चल गया कि हमें किसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जो लास्ट जो हमारे पास लाइन होती है हमारे पैराग्राफ की, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे हमें हेल्प होती है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश बुक। अब भी हमने यहाँ पर लाइब्रेरी की अलग अलग जो मैथ और इंग्लिश की बुक्स थी उनका टोटल बताना है कि मैथ और इंग्लिश की बुक को मिला के टोटल कितनी बुक्स लाइब्रेरी के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका सोल्यूशन इस तरह से है। मैथ्स बुक इजी वर्ड्स में मैथ्स बुक इज इक्वल टू दिस, इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू दिस, कि यानी कि मैथ्स बुक्स इतनी है, इंग्लिश बुक्स इतनी है, तो टोटल बुक्स इतनी होंगी। अब हमने आंसर लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू दिस। सिंपल यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज़ को अरेंज किया
मतलब हमने फर्स्ट नंबर को नोट किया, फिर सेकंड नंबर को नोट किया, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैल्यूज़ को बहुत मिक्स एंड मर्ज करके लिख देते हैं। उससे नुकसान क्या होता है, स्पेस तो बच जाती है, लेकिन स्पेस बचने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर हम उसको मिक्स करके लिख देते हैं और उनको इस तरह से सेपरेटली अलग अलग करके नहीं लिखते उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो जब हम उनको सम करते हैं, उनके कैरीज आते हैं, तो फिर हम लोग वहाँ पर जो है वो मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे, कि हम कैरी को सही तरह से ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने नंबर्स को ऐड कर लिया और कैरी को हमने नहीं ऐड किया, तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो छोटी सी माइनर सी मिस्टेक से बचने के लिए, अपना आंसर को रॉन्ग करने से बचाने के लिए, हम लोगों ने वैल्यूज़ को उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन है ऐड, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 293,109 एंड 625,834। सिंपल नंबर है, कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है, हमने जस्ट उनको सिंपल नंबर्स को अरेंज करके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख लेना है और उनको सम कर लेना है। आप चाहें तो अपनी प्लेस वैल्यू जो टेबल है उसको ऊपर मेंशन कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू टेबल को ऊपर मेंशन करने का अगेन वही बेनिफिट होता है कि हम वैल्यू को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ईजिली अरेंज कर सकते हैं। और जो हमारे पास कैरी आते हैं, तो हमें पता होता है कि वो कैरी अब किस डिजिट का है और किन 2 डिजिट्स के अंदर वो कैरी भी ऐड ऑन होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। अब एक्सरसाइज नंबर 2 को जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमें सिंपल नंबर्स गिवन है, हमने उन सिंपल नंबर्स को अरेंज करके लिखना है अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू टेबल, और उसके बाद उनको सिंपल ऐड ऑन कर लेना है। तो चलिए अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2 का जो हमारे पास पार्ट ए है, विच इज यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2, उसका जो क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है, विच इज 100,700 प्लस 291,562। इसको हम अरेंज करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। उसके बाद हम अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू को प्लॉट करेंगे 100,000 एंड 700, 291,562, और इनको सम कर लेंगे। इनको जब हम सम करेंगे, 0 में हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास 2 ही आएगा, 0 में हम 6 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 7 में हम 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा, जिसको हम 2 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी नेक्स्ट वैल्यू को देंगे। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9, और 1 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप वे ऑफ राइटिंग देख लेंगे किस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नंबर्स गिवन थे, लेकिन हॉरिजॉन्टली हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते इजीली। हमें नहीं पता कि 1 के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेस वैल्यू आ रही है, 0 के अकॉर्डिंग कौन सी प्लेस वैल्यू है। अगर हमें पता भी है, लेकिन अगर हम इसको मैनुअली करने लगेंगे तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टली सॉल्व नहीं करते, बस बल्कि उसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्टिकली लिख लेते हैं और उनके बाद उसको सम करते हैं। तो स्टूडेंट्स का बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 417,381 प्लस 309,201। ये भी हमारे पास वर्टिकली हॉरिजॉन्टली गिवन है, इसको भी हम वर्टिकली लिख लेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000। अगेन एंड अगेन इसको वर्ड प्रॉब्लम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप इसको ईजिली लिखेंगे और आप इसको फिर सेपरेटली प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज भी करेंगे, जिसमें आपकी मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको नोट डाउन करते हैं 417,381, 309,201, इसको हम प्लस करेंगे। ऐड द फॉलोइंग है तो एडिशन है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 7 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, 6 यहाँ पे और 1 कैरी यहाँ प्लॉट करेंगे, 1 में 0 ऐड किया 1 और 1 में 1 ऐड किया तो ये 2 आ जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है हमारे पास स्टूडेंट्स, विच इज़ 591,727 प्लस 700
2929। इसको हम ऐड करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। अपने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स को नोट डाउन कर लेंगे। जिस तरह से हमारे पास प्लेस वैल्यू के कॉलम्स बनेंगे बिल्कुल एज इट इज़, उनके नीचे हम अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे। 929 ऐड करेंगे, 9 में हमने 7 प्लस किया तो 16 बनता है, 6 यहाँ पे 1 कैरी, 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5। हमने पहले नंबर्स को ऐड करना है, नंबर्स को ऐड करने के बाद हमने उसके अंदर उसके कैरी को भी ऐड करना है। 7 में 9 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 6 यहाँ पे और 1 कैरी, 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4। 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, जो को 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि अब जो ये 1 है ये मिलियंस के कॉलम का है, तो यहाँ पर हम मिलियंस का कॉलम को भी प्लॉट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1000, 10,000, 100,000 के बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो हमारे पास मिलियन का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है हमारे पास, 319,898 प्लस 428,888। इसको भी हम अपने प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग लिखकर ऐड कर लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। चूंकि हमारे पास ये 6 डिजिट वैल्यू होती है तो हम 100,000 तक ही अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, लेकिन जैसे प्रीवियस नंबर की तरह अगर हमारे पास एक और कॉलम भी आ जाएगा और वहाँ पर कैरी नहीं जा रहा, उस कॉलम नंबर को नीचे आना है अपनी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो वो मिलियन का कॉलम बन जाएगा। तो हम इसको अपनी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स को नोट डाउन कर लेंगे, 319,898, 428,888। इनको हम ऐड कर लेंगे। 8 में हम 8 को ऐड करेंगे तो 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी। अब 9 में हम लोग 8 ऐड करेंगे तो ये 17 आता है, 17 में 1 ऐड करेंगे तो 18, 8 + 8 = 16, 16 + 1 17, 9 + 8 = 17, 17 + 1 18, 1 + 2 = 3, 3 + 1 4, 3 + 4 = 7। तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट का आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई है हमारे पास, उसके नंबर्स हमारे पास गिवन है 766,442 प्लस 611,222। ये हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हम अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। जितनी दफ़ा हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट को प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, उतना बेनिफिशियल होगा हमारे लिए कि हम वैल्यूज़ को बहुत इजीली रीड कर सकेंगे। जितना भी वो बड़ा नंबर आएगा हमें पता होगा कि वो क्या, कैसे और किस तरह से रीड आउट होगा। नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नोट डाउन करने का बेनिफिट कि उनके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज एक्यूरेट आने वाली हैं। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, 6 + 1 = 7 एंड 7 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब ये 1 किस कॉलम में आ गया, मिलियन के। ये स्टूडेंट ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, जिस तरह से 1000 के 3 कॉलम्स बनते हैं उस तरह से मिलियन के भी 3 कॉलम्स बनते हैं। मिलियन आएगा, फिर 10 मिलियन आएगा और उसके बाद 100 मिलियन आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो एफ पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 542,001 प्लस 621,416। इसके लिए भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स को लिख लेंगे, 542,001, 621,416। इनको हम सम अप कर लेंगे। 1 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा हमारे पास,
5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, जो कि 1 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हम एडिशन बनाएंगे मिलियन का कॉलम और उसके नीचे भी हम 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट एफ का। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो सब्ट्रैक्शन का है, यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज से पहले जो सब्ट्रैक्शन की हेडिंग है उसका ओवरव्यू कर लेंगे कि जिस तरह एडिशन के क्वेश्चंस में हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, तो सब्ट्रैक्शन में जब सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास है, During a tree planting campaign, 554,876 trees were planted in March। कि अगर हम जिस तरह से यहाँ पर प्लांटिंग कैंपेन चली है मार्च के महीने में, तो कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं वो नंबर के बने। इन अप्रैल 263,755 ट्रीज वर प्लांटेड। अप्रैल के मंथ में इतने ट्रीज प्लांट किए गए जो कि मार्च से कम है। फाइन, क्योंकि कम क्यों है वो हमें देखकर पता चल रहा है। ये 554,000 था और ये 263,000 है। तो वर्ड्स को जब हम नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये ग्रेटर वैल्यू थी और ये लेस वैल्यू थी। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो सेकंड जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही हमें बता रही होती है क्वेश्चंस में हम क्या करने जा रहे हैं, हमने वहाँ पर एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। क्योंकि फर्स्ट 2 स्टेटमेंट में तो हमें जस्ट नंबर्स गिवन होते हैं, वो किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी वैल्यूज़ की हो सकती हैं, प्राइस हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड के अंदर हमारे पास हमें ए और बी 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। दैट्स मीन कि अब हमने यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड करनी है। ए पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं इन विच मंथ मोर ट्रीज वर प्लांटेड, कि किस मंथ में ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए गए थे। तो वो हम देखकर बता सकते हैं कि जो मार्च है उसका नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल, तो मार्च में ज़्यादा ट्री प्लांट हुए। और बी सेक्शन वो हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी मोर ट्रीज वर प्लांटेड, कि अगर आप लोग कहते हैं कि मार्च में आपने वो मंथ आइडेंटिफाई कर लिया जिस मंथ में ज़्यादा ट्रीज प्लांट हुए, अब आप ये बताएं कि कितने ज़्यादा, मतलब इसमें से हम इस टोटल में से जो कि ग्रैंड वैल्यूज़ है उसमें हम लोगों ने ये स्मॉल वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो जो रिमेनिंग नंबर्स बच जाएंगे वो हम कह सकते हैं कि इतने ट्रीज़ जो हैं वो मार्च में ज़्यादा प्लांट किए गए। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम किसी बिगर में से स्मॉलर को निकाल के रिमेनिंग वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, लेफ्ट अमाउंट फाइंड कर रहे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। वैसे भी आपको पता है जब हम लोगों ने टोटल में से कुछ अमाउंट ऑफ मनी या कुछ अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ को हमने माइनस करना होता है, डिडक्ट करना होता है, लेफ्ट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग माइनस अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट को ईजी में कैसे लिखा गया है, ट्रीज प्लांटेड इन मार्च, ट्रीज प्लांटेड इन अप्रैल। कोई एडिशनल स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ पर उठा के लिख दें, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम लोगों ने उन कीवर्ड्स को, उन मेन वर्ड्स को उठाना है जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, और लास्ट में हमने ये बताना है कि उस क्वेश्चन में जो फाइंड की स्टेटमेंट है उसमें हमसे डिमांड क्या की गई है। तो यहाँ लिखा हुआ ट्रीज प्लांटेड इन मार्च, तो वो हमने उसके सामने लिख दिया। ट्रीज प्लांटेड इन अप्रैल, तो हमने वो उसके सामने नोट डाउन कर लिया। और यहाँ पर माइनस का हमने साइन लगाया है क्योंकि हमें उनका डिफरेंस देखना है, तो नीचे हम लिख दिया डिफरेंस इज इक्वल टू, अब बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को हमने माइनस करके और आंसर लिख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि माइनस के क्वेश्चन में अगर ऊपर ग्रेटर वैल्यू है तो उसमें से स्मॉलर नंबर ईजिली माइनस हो सकता है। सिमिलरली ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस हो सकता है, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस हो सकती है। बट अगर ऊपर स्मॉल वैल्यू और नीचे ग्रेट वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम उसको माइनस नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट कॉलम से बोरो लेना होता है 1 डिजिट, या फिर वहाँ से कैरी लेना होता है। कैरी हमें क्या हेल्प करता है, कैरी यहाँ पर आके एज अ 10 वैल्यू अपने नंबर के अंदर ऐड हो जाता है, यानी कि जिसमें नंबर से भी हम कैरी लेंगे वहाँ से हमें 10 का बंडल मिलेगा कैरी। तो वो कैरी जो 10 का बंडल होता है वो उस नंबर के अंदर ऐड हो जाता है, जैसे अब 10 + 5 15 बन जाएगा। अब जो हमने नीचे वाला नंबर होगा वो 15 में से माइनस करना होगा, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो नंबर कैरी देगा उसमें से भी 1 डिजिट जो है वो डिडक्ट कर लेंगे। तो हमने जिस टाइम कैरी ले रहे होंगे ये काम हमने उसी टाइम कर देना है, यानी कि इसमें कैरी ऐड कर देना है, उसमें से कैरी जो है वो 1 माइनस कर देना है। अगर हम इसको कैरी ले लेते हैं लेकिन यहाँ से कैरी माइनस नहीं करते तो फिर भी हमारे पास मिस्टेक के चांसेस है कि हम यहाँ पर 5 में से ही 2 को माइनस कर रहे होंगे, और 1 डिजिट भी अगर हमारे आंसर में रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा फुल क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने हर डिजिट को बहुत अच्छे तरीके से और सोच समझ के अटैम्प्ट करना है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर नीचे जो हमारे पास ए और बी पार्ट था, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर वो नंबर हमारे पास सिंपल नंबर होंगे तो हमने सिंपल आंसर देना होगा, बट अगर वो वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है तो हमने आंसर भी अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम ही देना है। तो जिस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में ए और बी पार्ट पूछा गया, अब हमने आंसर भी ए और बी पार्ट के हिसाब से देना है। मोर ट्रीज वर प्लांटेड इन मार्च, हमसे पूछा गया था कि इन विच मंथ मोर ट्रीज वर प्लांटेड, तो हमने कहा मोर ट्रीज वर प्लांटेड इन मार्च। उसी स्टेटमेंट को रीफ्रेस करके एंड पे इन मार्च लिख दिया। और सेकंड में पूछा गया था कि हाउ मेनी मोर ट्रीज वर प्लांटेड, तो हमने यहाँ लिख दिया 291,121, जो कि यहाँ से हमारे पास माइनस करने के बाद आंसर आया मोर ट्रीज वर प्लांटेड, कि इतने मोर ट्रीज जो हैं वो प्लांट किए गए एज कंपेयर टू अप्रैल मार्च में। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 598,448 टॉयज आउट ऑफ विच 446,719 टॉयज आर ऑफ प्लास्टिक, हाउ मैनी टॉयज आर नॉन प्लास्टिक टॉयज। यहाँ पर वो हमसे ये कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री है जो कि टॉयज मैन्युफैक्चर करती है, टोटल इतने टॉयज वो बनाती है जिसमें से ये नंबर जो है वो टॉयज प्लास्टिक के हैं। आपने ये बताना है कि उन टोटल में से अगर हम प्लास्टिक के टॉयज़ हटा दें, निकाल दें, तो कितने ऐसे टॉयज़ बचेंगे जो नॉन प्लास्टिक टॉयज़ होंगे, मतलब वो प्लास्टिक के अलावा किसी भी और मटेरियल के बने हुए होंगे। तो हमें इससे भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमने टोटल में से प्लास्टिक वाले नंबर्स के जो टॉयज़ हैं उनको माइनस कर देना है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो अमाउंट होगी जो नॉन प्लास्टिक टॉयज़ की होगी। तो देखिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से रीड करने से, समझने से हमें वहीं पर पता चल जाता है कि हमने यहाँ पर प्लस इम्प्लीमेंट करना है या माइनस करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दोबारा से स्टेटमेंट कितनी इजी वे में लिखी गई है, यानी कि टोटल टॉयज़, तो उसके सामने टोटल टॉयज़ का नंबर है, नीचे लिखा हुआ है प्लास्टिक टॉयज़। जस्ट हमने वहाँ से अपने क्वेश्चन में से प्लास्टिक टॉयज़ के नंबर्स को उसके सामने लिख देना है और नीचे लिख देना है नॉन प्लास्टिक टॉय। तो नॉन प्लास्टिक टॉयज़ का नंबर हमने यहाँ पर लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, हम इनको नंबर को लिखने के बाद हमने नंबर्स को लिखना तो है राइट लेफ्ट साइड से, लेकिन नंबर्स को हमने माइनस करना है या ऐड करना है तो वो हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। जो वंस का कॉलम होता है प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग, वहाँ से हमने उसको माइनस करना स्टार्ट करना है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है वो राइट लेफ्ट साइड से नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे उनका नुकसान ये होता है कि वो तो एक तो स्ट्रैटेजी रॉन्ग है, लिखने का या अटैम्प्ट करने का मैथड ही रॉन्ग है। दूसरा, जब उसको वहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर एग्जैक्टली रॉन्ग आएगा। हमने इसको राइट साइड से सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। अगर वहाँ पर ऊपर स्मॉलर और नीचे ग्रेटर वैल्यू गिवन है तो हमें कैरी लेना होगा और यहाँ से वन वैल्यू जो है वो डिटेक्ट करनी होगी। बाकी रिमेनिंग मैथड सेम है, आपने सिंपल जहाँ पर कैरी का ज़रूरत होगी वहाँ कैरी लेंगे और जिससे कैरी ले रहे होंगे वहाँ पर नंबर को डिटेक्ट करते जाएंगे, और जहाँ पर हम लोग को ऊपर ग्रेटर है नीचे स्मॉलर वैल्यू है तो वहाँ पर हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास नॉन प्लास्टिक टॉयज़ का जो नंबर है वो आ जाएगा, क्योंकि हमने टोटल में से जो प्लास्टिक टॉयज़ का नंबर है उसको माइनस कर दिया। द नंबर ऑफ नॉन प्लास्टिक टॉयज़, अब नीचे हम लोगों ने बता देना है कि जो हमारा क्वेश्चन में लास्ट स्टेटमेंट में डिमांड थी जो हमने फाइंड करना था हमने वो लिख दिया यहाँ पर। इसके साथ ही नीचे देखिए स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर दिखा हुआ है 289,344 फ्रॉम 760,862। अब इसका मतलब है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को फ्रॉम दिस नंबर। हम लोगों ने यूजली क्या करते हैं, हम लोग जो पहली वैल्यू होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो दूसरी वैल्यू होती है उसको नीचे लिख देते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन को भी तो देखना है कि हमसे डिमांड क्या की जा रही है। और अगर हम क्वेश्चन को भी देखें और वैसे नंबर्स को भी कंपेयर करें तो ये नंबर स्मॉलर है 289,000 और 760 जो है ये ग्रेटर है, तो हम लोगों ने इसको ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है। स्टेटमेंट भी हमें यही कह रही है, क्वेश्चन भी हमें यही कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस, के इसमें से इस नंबर को माइनस करो। तो हम लोगों ने सिंपल अपना प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने पहले ग्रेटर वैल्यू जो कि सेकंड नंबर पे थी उसको प्लॉट कर लिया और उसके नीचे जो उसकी स्मॉलर वैल्यू उसको प्लॉट कर लिया और इनको आपस में माइनस करना स्टार्ट कर दिया। माइनस का पैटर्न वही है, हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस नहीं हो सकती वैल्यू, कैरी लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। जिससे कैरी ले रहे हैं उसका भी वन डिडक्ट करेंगे ताकि वहाँ पर भी हमारे पास मिस्टेक के चांसेस ना हो।
एक्सरसाइज में से हम लोगों ने माइनस के और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को बहुत इजीली अच्छे तरीके से ओवरव्यू कर लिया है। हमने उसके सिंपल नंबर्स को भी देख लिया और जो उसके माइनस के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमने उसका भी ओवरव्यू कर लिया। अब हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। वहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन के जो इसके ए से लेकर एफ तक जो पार्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, विच इज 209,856 माइनस 205,660। अब इसके लिए भी हम लोग अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। और उसके बिलो हमने नंबर्स को प्लॉट कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमें माइनस का साइन, यहाँ पर जिस तरह से माइनस का साइन मेंशन है, तो यहाँ पर हमें प्रीवियसली जो है वो बिगर वैल्यू गिवन होगी और उसके बाद स्मॉलर वैल्यू ही गिवन होगी। और हम लोगों ने हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हम लोगों ने सही तरीके से उतारना है। अब हम लोगों ने 6 में से अगर 0 माइनस किया तो वो हो सकता है इजीली माइनस, 6 ग्रेटर है, 0 स्मॉलर वैल्यू है, 6 आ जाएगा। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए हम कैरी लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 15 ऐड हो जाएगा, 10 + 5 = 15 और यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 7। 15 में से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। 7 में से 6 माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके लिए हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका बी पार्ट है, which is 788,991 minus 206,070। इसका भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। और उसकी बिलो हम अपनी वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। 991, 206,070। इसको भी हम माइनस करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सॉरी फ्रॉम द राइट साइड। हमने नंबर को लिख लिया लेफ्ट साइड से, अब हम राइट साइड से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 9 में से 7 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। एक्सरसाइज में से हम लोगों ने माइनस के और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को बहुत इजीली अच्छे तरीके से ओवरव्यू कर लिया है। हमने उसके सिंपल नंबर्स को भी देख लिया और जो उसके माइनस के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमने उसका भी ओवरव्यू कर लिया। अब हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट सी है वो हमारे पास है 395,108 माइनस 165,439। अब इसको हम अपने प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग प्लॉट कर लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसके बिलो अपने नंबर लिख लेंगे। 395,108 माइनस 165,439। इसको माइनस करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट साइड। 9 में से हमने 8 माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं हो सकता, बिकॉज 9 जो है वो 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज 8 हमारे पास स्मॉल वैल्यू है और 9 हमारे पास ग्रेटर नंबर है। तो हम उसके प्रीवियस वाले नंबर से कैरी लेना चाहेंगे, बट प्रीवियस वाले नंबर के पास भी कैरी में डिजिट मौजूद नहीं है, 0 है ये। उससे भी जो नेक्स्ट नंबर है हम उससे कैरी लेंगे, यहाँ पर 0 रह जाएगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा। बट इसको कैरी देना है तो इसके पास अब 9 आ जाएगा और यहाँ पर ये 18 बन जाएगा। अब हम 18 में से 9 माइनस कर सकते हैं। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 0 में से अब 4 माइनस नहीं हो सकता, अब इसके लिए हमें उसके जो नेक्स्ट नंबर है वहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ पर 4 रिमेनिंग रह जाएगा। 10 में से हम 4 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, बट 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो ये उससे अपने प्रीवियस वाले नंबर से कैरी ले लेगा। इसके पास 14 बन गया। 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 8 में से 6 इजीली माइनस हो सकता है, उसके लिए कैरी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा।
सी पार्ट्स का सॉल्व हो गया। अब इसका डी पार्ट हम नोट डाउन करेंगे। डी पार्ट है हमारे पास 673,265 माइनस 656,600। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसके बिलो हम अपनी वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे। 673,256 माइनस 656,600। माइनस करेंगे इनको, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे, यहाँ पर 12 बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 रह जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 में से अगेन 6 माइनस नहीं हो सकता तो दोबारा से कैरी लेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 12 बन जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 में से 5 माइनस कर सकते हैं, इसके लिए हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1 आ जाएगा और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। डी पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, ई पार्ट है हमारे पास which is 686,898 minus 333,333। यह हमारे पास इसका ई पार्ट है। इसके लिए भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसकी बिलो नंबर्स प्लॉट कर देंगे। 686,898, 333,333। इनको हम माइनस कर देंगे। 8 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। 8 में से 3 माइनस करेंगे अगेन 5। 3 में से 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, एफ पार्ट है, वो है हमारे पास 744,762 माइनस 565,656। इसके लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसके बिलो हम अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट कर देंगे। 744,762, 565,656। माइनस करेंगे इनको, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए हम यहाँ पर कैरी ले लेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। 4 में से 5 माइनस करेंगे, ये नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, इसके पास 3 रह जाएगा रिमेनिंग। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 में से 6 माइनस अगेन नहीं हो सकता तो कैरी लेंगे, यहाँ 13 बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 के A to F पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि इसके बाद जो भी लेटेस्ट मेरी वीडियोस आएंगी उनकी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। 2 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। वहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन के जो इसके A से लेकर F तक जो पार्ट्स हैं उनको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, A पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, विच इज़ 209,856 माइनस 205,660। अब इसके लिए भी हम लोग अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। और उसके बिलो हम अपने नंबर्स को प्लॉट कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमें माइनस का साइन, यहाँ पर जिस तरह से माइनस का साइन मेंशन है, तो यहाँ पर हमें प्रीवियसली जो है वो बिगर वैल्यू गिवन होगी और उसके बाद स्मॉलर वैल्यू ही गिवन होगी।
और हम लोगों ने हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हम लोगों ने सही तरीके से उतारना है। अब हम लोगों ने 6 में से अगर 0 माइनस किया तो वो हो सकता है इजीली माइनस, 6 ग्रेटर है, 0 स्मॉलर वैल्यू है, 6 आ जाएगा। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए हम कैरी लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 15 ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 5 इज़ 15, और यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 7। 15 में से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। 7 में से 6 माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके लिए हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका बी पार्ट है, विच इज़ 788,991 माइनस 206,070। इसका भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000, और उसकी बिलो हम अपनी वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। 991, 200, 6,070। इसको भी हम माइनस करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सॉरी फ्रॉम द राइट साइड। हमने नंबर को लिख लिया लेफ्ट साइड से, अब हम राइट साइड से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 9 में से 7 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट सी है वो हमारे पास है 395,108 माइनस 165,439। अब इसको हम अपने प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग प्लॉट कर लेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसके बिलो अपन नंबर लिख लेंगे। 395, 108 माइनस 165,439। इसको माइनस करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट साइड। 9 में से हमने 8 माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं हो सकता, बिकॉज 9 जो है वो 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज 8 हमारे पास स्मॉल वैल्यू है और 9 हमारे पास ग्रेटर नंबर है। तो हम उसके प्रीवियस वाले नंबर से कैरी लेना चाहेंगे, बट प्रीवियस वाले नंबर के पास भी कैरी में डिजिट मौजूद नहीं है, 0 है ये। उससे भी जो नेक्स्ट नंबर है हम उससे कैरी लेंगे, यहाँ पर 0 रह जाएगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा। बट इसको कैरी देना है तो इसके पास अब 9 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 18 बन जाएगा। अब हम 18 में से 9 माइनस कर सकते हैं। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 0 में से अब 4 माइनस नहीं हो सकता, अब इसके लिए हमें उसके जो नेक्स्ट नंबर है वहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, और यहाँ पर 4 रिमेनिंग रह जाएगा। 10 में से हम 4 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, बट 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो ये उससे अपने प्रीवियस वाले नंबर से कैरी ले लेगा। इसके पास 14 बन गया। 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 8 में से 6 इजीली माइनस हो सकता है, उसके लिए कैरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। सी पार्ट्स का सॉल्व हो गया। अब इसका डी पार्ट हम नोट डाउन करेंगे। डी पार्ट है हमारे पास 673,265 माइनस 656,600। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसके बिलो हम अपनी वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे। 673, 256 माइनस 656,000 एंड 600। माइनस करेंगे इनको। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे। यहाँ पर 12 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 रह जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 में से अगेन 6 माइनस नहीं हो सकता, तो दोबारा से कैरी लेंगे। यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 बन जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 में से 5 माइनस कर सकते हैं, इसके लिए हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1 आ जाएगा, और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। डी पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, ई पार्ट है हमारे पास, विच इज़ 686,800
898 माइनस 333,333, यह हमारे पास इसका ई पार्ट है। इसके लिए भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसकी बिलो नंबर्स प्लॉट कर देंगे, 686,898, 333,333, इनको हम माइनस कर देंगे। 8 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, 8 में से 3 माइनस करेंगे अगेन 5, 3 में से 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, एफ पार्ट है, वो है हमारे पास 744,762 माइनस 565,656। इसके लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसके बिलो हम अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट कर देंगे, 744,762, 565,656। माइनस करेंगे इनको, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए हम यहाँ पर कैरी ले लेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 4 में से 5 माइनस करेंगे, ये नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, इसके पास 3 रह जाएगा रिमेनिंग। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 में से 6 माइनस अगेन नहीं हो सकता तो कैरी लेंगे, यहाँ 13 बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 के A to F पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि इसके बाद जो भी लेटेस्ट मेरी वीडियोस आएंगी उनकी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।